वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 26 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में अभी तक भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के विषय में विस्तार से समझाया है। उन्होंने हमारे को शरीर, कारण शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर अर्थात जीवात्मा और आत्मा के विषय का भेद विस्तार से समझाया है। और उन्होंने अभी तक ये समझाया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो क्यों शरीर कल्याण के लिए जीवन जी रहे हैं। इससे पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब मनुष्य भले ही संसार के विषय में खोया हुआ है, उसको ज्ञान नहीं है, मगर वो तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उनके द्वारा उनकी आज्ञा पर चलकर अपने स्वरूप को अर्थात आत्मा को स्वरूप पहचान सकता है और मुझ परमात्मा को जानकर मुझसे मिलन कर सकता है। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी बहुत गूढ़ रहस्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो स्थिर अर्थात पेड़ पौधे हैं या वो स्थावर हैं अर्थात इधर उधर जंगम है अर्थात चलने फिरने वाले घूमने फिरने वाले हैं अर्थात जितने भी प्राणी हैं, उन सबको तो क्षेत्रज्ञ के सहयोग से उत्पन्न जान। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान का कहने का अर्थ यह है कि ये जो क्षेत्र अर्थात जो शरीर है प्रकृति जन्य और जो ये क्षेत्रज्ञ है अर्थात जो परमात्मा का अंश है, इन दोनों के मिलन से ही इस सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। मगर इसमें जो मेन कारण है, जो आत्मा है, उसका जड़ से मिलन कैसे होता है। जब तक मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर बोध में अपनी कामनाओं की पूर्ति में जीवन जीता है, ऐसे मनुष्य के मरते समय भी कामना पूरी नहीं होती। क्योंकि प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम है कि जब तक हम मन के अधीन रहेंगे अर्थात इस शरीर को अपना मानकर, इस संसार को सत्य मानकर जीवन जिएंगे, तब तक इस शरीर की जरूरतें पूरी होंगी नहीं और हमारी कामना पूरी होगी नहीं। तो जब हम मरते समय भी हमारी कामना पूरी नहीं हुई है, तो उस कामना के कारण हमारा अगला जन्म निश्चित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए ये संयोग बनता है अर्थात प्रकृति के अंदर जब तक हमारे मन बुद्धि में कामना रहेगी, तब तक ये आत्मा उसके साथ लिप्त रहेगी, उसको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। वो जीव रूप में बार बार जन्म लेती रहेगी। तो भगवान कहते हैं इससे बचना है तो पहले अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और आत्मा का इस संसार में कुछ नहीं है। एक सत्य को समझो मेरे भाइयों कि जब ये मनुष्य शरीर त्याग देता है, जीवात्मा रूप में इस प्रकृति जनित संसार में वो अपने जीवात्मा से किसी चीज़ को छू नहीं सकता, किसी चीज़ को भोग नहीं सकता। क्योंकि इस शरीर संसार को भोगने के लिए ये शरीर मिलता है और ये शरीर प्रकृति का है, वो ले लेती है वापस। तो उसके बाद इतना लाचार हो जाती है वो जीवात्मा, वो इस संसार को भोग नहीं सकती। तो इस संसार को भोगने वाला शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्रकृति का है, वो प्रकृति वापस ले रही है और हम रात और दिन उसी शरीर की खुशी के लिए, उस शरीर की कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। महल बना रहे हैं, बड़े बड़े बंगले खरीद रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो प्रयास नहीं कर रहे जिससे ये जन्म मरण चक्र टूट जाए। वो कैसे टूटेगा उसी को बताने के लिए भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता बोली है। हमें ये सत्य समझाया है कि कर्म तो मनुष्य को करने ही पड़ेंगे, पर कर्म की जो 3 भेद है, कर्म, अकर्म, विकर्म, उनको पहचानो और कर्म को अकर्म करो अर्थात इस भाव में कर्म करो कि वो कर्म हो। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो वो भस्म हो जाता है, तो कर्म जब अकर्म बनता है तो वो भस्म हो जाता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है, उसका कोई पुण्य है, पाप फल नहीं होता और हम आने वाले जन्म से मुक्त हो जाते हैं।
मगर हमें ये सब नहीं पता, क्योंकि हम जानते ही नहीं। हम कर्म और विकर्म के खेल में फंसे हैं और बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। आज से नहीं, इस महासर्ग के आरंभ से। और एक महासर्ग 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों का होता है, और हम उसमें बार बार नाना प्रकार के शरीर, नाना प्रकार की योनि में पाकर दुख पे दुख भोगे चले जा रहे हैं। हम भूल गए अपने गर्भ का वो दुख। गर्भ में इतना भयंकर दुख में थे हम, हिलने की जगह नहीं थी। हम विनती करते थे प्रभु से हमें यहाँ से निकालो। भगवान द्रवित होते हैं, तब हम भगवान से वादा करते हैं कि इस बार जन्म लेंगे तो आपको दोबारा हम जन्म नहीं देना पड़ेगा, हम ऐसा कार्य करेंगे, हम आपको प्राप्त कर लेंगे। मगर जैसे ही संसार में आते हैं, माया अपना डेरा डाल लेती है, माया हमें घेर लेती है। ये सारे गूढ़ रहस्य हैं, इनको समझने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करना ही होगा। या तो ज्ञान मार्ग से सब कुछ त्याग कर केवल अपने आत्मा में स्थिर होना होगा, अन्यथा प्रेम मार्ग में अर्थात भक्ति मार्ग में सब कुछ भगवान को मानकर उनकी शरण में होकर संसार के हर प्राणी में उनको छवि को देखते हुए सबके सेवा भाव में जीवन जीना होगा। यही दो मार्ग हैं उन तक पहुंचने के, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस सत्य को समझो। श्री राम श्री कृष्ण जी आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।